नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब एक लड़के ने अपना परचम लहरा दिया। वहीं आज 10वीं का रिजल्ट आया तो काव्यांश जो शाहपुर तुर्क निवासी है उसने आज 10th में 497 नंबर लिए हैं। वहीं पर उसकी माता जी ने बताया कि काव्यांश बहुत ही सभ्य लड़का था। ना तो वो किसी तरह की गतिविधियों में और ध्यान देता था, ना ही फोन चलाता था। इस वजह से उसका जो रुख है वो सिर्फ पढ़ाई की ओर था और लगातार वो पढ़ाई करता रहता था। उसके जो फादर है उनकी भी 8th में पोजीशन थी जो अच्छी रही थी। उसी के बाद उनके फादर का सपना था कि मेरा बेटा भी जो है पोजीशन ले। वहीं दादा का भी सपना था कि उसका बेटा जो है टॉपर बने, उनका पोता जो है टॉपर बने। उसी को, उस सपने को उन्होंने पूरा किया। उसकी माता जी ने बताया है कि जो काव्यांश है वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी में पढ़ाया गया है, क्योंकि उसके फादर भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे। और फिलहाल वो शाहपुर दुर्ग में 10वीं में यहाँ पे कराया गया था, जिसके बाद उसने यहाँ पर स्टेट लेवल पर टॉप 3rd नंबर पर आकर अपने दादा का भी नाम रोशन किया, अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। वहीं पर उसकी मैडम प्रिंसिपल का क्या कहना है और उसकी माता जी का क्या कहना है, आपको आगे सुना देते हैं। हाँ सर, इसका भी एक इतिहास कह सकते हैं आप। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने 8th की थी शाहपुर स्कूल से, और 8th क्लास में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। और वो जब ये छोटा था ना तब से ही कहते, अब 8th में तो हमारे यहाँ बोर्ड नहीं है जैसे, वो तब से ही कहते थे उसके पापा कि मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा शाहपुर स्कूल में पढ़े और वहां से डिस्ट्रिक्ट टॉप करे। फिर ऐसे कहेंगे कि पापा ने किया और फिर बेटे ने किया। सर ये आइडिया नहीं मुझे कौन से सन में किया। विकास कटारिया। तो अभी लगातार ही कौन से स्कूल से उसने बचपन से कौन सा स्कूल ज्वाइन करा था और जो शाहपुर वाला स्कूल उसमें कब ज्वाइन किया? शाहपुर वाले स्कूल में तो सर मैंने अभी 10th में ही कराया था, उससे पहले डीएवी में था। डीएवी में भी उसकी फर्स्ट पोजीशन ही रहती थी। हाँ, सेक्टर 15 वाला। जी मैडम, आपके बेटे ने टॉप किया है स्टेट लेवल पे, 3rd पोजीशन पे वो आया है। तो इसके बारे में बताइए, कैसा क्या उसका व्यवहार है, थोड़ा पढ़ाई में कैसा है? सर वो बहुत अच्छा है, और जब छोटा था तब से ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि अभी। वो तब से ही बहुत सिंसियर है और अपना काम टाइम पे करता है और सेल्फ मोटिवेटेड है। आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू पढ़ ले बेटा, अपने अपना काम अपना तरीके से और खुद करता है। जिस तरह आप टीचर हैं, उनके फादर क्या करते हैं और आपका क्या उसके अंदर हाथ रहा है उसको इस लेवल पे लाने में? उसके फादर का तो सर अपना ही काम है, और मैं यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुर्तलडा में टीचर हूँ और 12 साल से यहीं कार्यरत हूँ। और जब मैं यहाँ आई थी तब तो वो पीपी में था, पीपी 1 2, और अभी जैसे उसने 10th की है। सेल्फ मोटिवेटेड है, लेकिन उसको कभी कहना नहीं पड़ता, बस उसको खाने के लिए कहना पड़ता है, नहाने के लिए कहना पड़ता है, या कभी पार्क में साइकिलिंग के लिए बोलना पड़ता है चल तुझे घुमा लाऊं। वैसे उसकी सीटिंग बहुत अच्छी है और फोन बिल्कुल नहीं चलाता, सोशल मीडिया से दूर रहता है। जिस तरह आप टीचर हैं, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं और उसका जो नंबर की बात करें, 497 नंबर है, 3 नंबर उससे कहाँ पर कटे हैं, किस सब्जेक्ट में उसकी कटौती है? सर 1 नंबर तो उसका फिजिकल में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में उसके पूरे हैं, 60 में से 60 आए हुए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, उसमें 39 है। और जो 2 नंबर कटे हैं वो इंग्लिश में कटे हुए हैं, क्योंकि 5 में से ये काउंट होते हैं जैसे, और हिंदी में भी कटे हुए हैं। बाकी मैथमेटिक्स में और साइंस में और एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100। आप किस चीज के टीचर हैं? मैं हिंदी की हूँ सर, और उसी में सबसे कम मार्क्स आए हुए हैं उसके। उसमें उसके 95 है। तो मैडम, इस उम्र में आके बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं, फोन की लत लग जाती है, अन्य तरह के नशे में भी बच्चे गिर जाते हैं। काव्यांश को आपने किस तरीके से उसको व्यवहार से बचाया? सर वो ना धीरे चीजों को देख कर और सीखता गया। जैसे मेरी बेटी बड़ी है, कोरोना टाइम में उसने 10th की थी, उस टाइम उसको फोन भी दिलाया क्योंकि जरूरत हो गई थी हर बच्चे के लिए। तो जैसे उसको टोकते थे कि भाई फोन से थोड़ा दूर रहे, ज्यादा मत चला, तो वो ना इन चीजों को अपनी बड़ी बहन को देख कर सीख गया है। और रही टॉपर की बात, तो मेरे जो ससुर हैं यानी काव्यांश के जो दादाजी हैं, वो इंस्पेक्टर रिटायर हैं हरियाणा पुलिस से। उनका नाम है हरी सिंह कटारिया। वो सर जब ये छोटे छोटे थे ना तभी कहते थे मेरी इच्छा है एक पोता या मेरी एक पोती डिस्ट्रिक्ट टॉप करे। पता नहीं उनको क्या शौक है, बेटी मेरी कर नहीं पाई थी जैसे, उसको बड़ा रहता था अगर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँ तो दादा खुश हो जाए, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँ तो दादा खुश हो जाए। अब भी जैसे मैंने उसको बताया, सबसे पहले हमारे असला ग्रुप पर डली थी लिस्ट इसकी डिस्ट्रिक्ट टॉपर की, रिजल्ट बाद में आया है। तो मैंने देखा, तो मैंने उसको जब फोन करके बताया तो बस उसका एक ही जवाब था, मम्मी दादा खुश हो जाएंगे। तो अब आप आगे क्या रखेगा, आगे क्या पढ़ाई वो करेगा? आगे अभी सर जैसे नॉन मेडिकल दिलाया है उसको, और रेगुलर क्लासेस लेगा अपनी, और इंजीनियरिंग की तरफ जाना है उसको। बाकी ऊपर वाले की जो दया होगी
जो बच्चे के भाग्य में होगा सर वही। जी मैडम, आज 10th का रिजल्ट आया आपके स्कूल से, विद्यार्थी ने 11th से थर्ड नंबर पे आया, क्या कुछ लड़के की परफॉर्मेंस? हमारे यहाँ ये बच्चा काव्यांश है और ये बहुत ही मेहनती छात्र है और इसने 497 आउट ऑफ 500 जो है वो प्राप्त किए हैं। होनहार बच्चा रहा है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही है। जो इसके समझ पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक गण हैं उनके साथ भी मार्गदर्शन इनका रहा है। श्रेष्ठ मार्गदर्शन के कारण और खुद की स्वयं की मेहनत के कारण और जो बच्चा है उसकी जो माताश्री हैं वो भी एक अध्यापिका हैं और उनके सहयोग के कारण सबका मिला जुला जो सहयोग था उसके कारण ये बच्चा जो है और हमारी जो मार्गदर्शन के कारण सबके कारण वो बच्चा जो है तीसरा स्थान जो है हरियाणा में उसने प्राप्त किया है और हमारे जिले में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 10वीं की परीक्षा में। काव्यांश की अगर मैं काव्यांश से अगर हम बात करें, आपके स्कूल में कब से पढ़ रहा है, क्या उसकी नीतियां है यहाँ पर आने के बाद, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहती है डेली रूटीन में जिस तरीके से बच्चा अनुशासन में रहता है, पढ़ाई पर अपना पूरा उसका फोकस रहता है। इसके अलावा उसका जो है आगामी है वो जो है अपना इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो है जाना चाहता है और हमारी सारी शुभकामनाएं उसके साथ रहेंगी कि वो आगे भविष्य में भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरीके से जो है आगे बढ़ता रहे।